संभल में सांसद बर्क के बंगले पर बुलडोजर एक्शन हो ही गया। बर्क के नए बन रहे मकान को लेकर पहले ही नोटिस जारी हो चुका था। अब इस मकान की सीढ़ियों पर बुलडोजर चला दिया गया है। बताया जा रहा है कि यह हिस्सा अवैध था और इस पर अतिक्रमण कर सीढ़ियां बनाई गई थी, जिसे लेकर प्रशासन ने एक्शन लिया है। जुमे के दिन योगी सरकार के बुलडोजर ने बर्क के घर की सीढ़ियां और सांसद जी का घमंड दोनों तोड़ दिया। बुलडोजर ने पहले सीढ़ियों का एक हिस्सा तोड़ा, उसे किनारे लगाया, फिर घर के सामने की नाली पर बनी पूरी सीढ़ी साफ कर दी। इसके बाद दूसरी सीढ़ी का नंबर आया, उसका भी यही हाल हुआ। बुलडोजर ने बड़ी सफाई से सांसद साहब के घर की सीढ़ियों को निपटा दिया, लेकिन ऐसा करते वक्त बर्क की निर्माणाधीन बिल्डिंग के सिर्फ अवैध हिस्से को ध्वस्त किया गया है। सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर पर आज नगर पालिका परिषद का बुलडोजर चला है। जिस सीढ़ियों से मैं उतर रहा हूं, इस सीढ़ियों को बुलडोजर से गिराया गया। दरअसल ये सीढ़ियां सरकारी जमीन पर इंक्रोच कर बनाई गई थी और यहां पर देखिए ये तमाम जो ये सीढ़ियों के जो ईंटें हैं वो अब देखिए, और यहां पर जो घर का बाहर का हिस्सा जो निकलता है, यहाँ पर सीढ़ियां बनाई गई थी। नगर पालिका परिषद लगातार संभल में सरकारी जमीन पर, सरकारी सड़कों पर जो इंक्रोच किया गया है उसे हटाने की कवायद लगातार चल रही है। अब बुलडोजर चलने की वजह समझिए। आरोप है कि सांसद बर्क ने बिना नक्शा पास करवाए बिल्डिंग का निर्माण करवाया और इस मकान की सीढ़ी अतिक्रमण करके बनाई गई थी। इसीलिए आज सांसद के घर बुलडोजर एक्शन दिखाई दिया। इस दौरान पुलिस के जवान मौजूद रहे, पूरी सुरक्षा की व्यवस्था की गई और उसके बाद फिर सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर बुलडोजर चला। इस दौरान ड्रोन से भी निगरानी की गई। बर्क के घर योगी का बुलडोजर पहुंच गया है और संभल की जनता के लिए ये तस्वीरें बहुत शॉकिंग हैं। देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, जिले के अंदर जो भी काम हो निष्पक्ष हो, किसी की जाति या धर्म देख करके कार्रवाई नहीं की जाए। ये कार्रवाई गलत हो रही है, बिल्कुल गलत हो रही है। हाँ, ये इसलिए उनका डाउन करने की पोजीशन है कि संबलपुर में, और इनसे बजाय अमन के, और अमन को खतरा पहुंच रहा है। बुलडोजर चलने की वजह समझिए। बताया गया है कि सांसद बर्क के घर का स्लैब नाली पर बना था, जिसे बुलडोजर से तोड़ा गया। फिलहाल निर्माणाधीन घर की सीढ़ियों को तोड़ा गया है, लेकिन इस मकान के खिलाफ 2 बार नोटिस भी जारी हो चुका है। प्रशासन के मुताबिक बिना नक्शा पास करवाए इस भवन का निर्माण किया गया है, जिसे हटाने के लिए चेतावनी भी दी जा चुकी है। फिलहाल सीढ़ियों को तोड़ा गया है। अगर वक्त रहते बिल्डिंग से अवैध निर्माण को नहीं हटाया गया तो इसी तरह बुलडोजर से अवैध निर्माण को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। आज सांसद बर्क के खिलाफ संभल प्रशासन की ये दूसरी कार्रवाई है। इससे पहले आज सांसद के घर की बिजली काट दी गई है। बिजली विभाग ने सांसद पर 1 करोड़ 91 लाख का जुर्माना लगाया है। सांसद पर बिजली चोरी करने के आरोप लगे हैं और बिजली विभाग ने इनके खिलाफ FIR भी दर्ज कराई है। बिजली पर हुई कार्रवाई का करंट ऐसा लगा कि सांसद बर्क के पिता ने धमकी दे दी। बिजली विभाग के अधिकारियों को धमकाते हुए ममलुकुर रहमान ने कहा कि सरकार बदलेगी तो तुम्हारा कबाड़ा कर देंगे। ममलुकुर रहमान सांसद जियाउर रहमान बर्क के पिता हैं और कल बिजली विभाग की टीम उनके घर पहुंची थी। और बदल जाएगा तो ये सरकार रहेगी ना तो तुम्हारा संभल में मामला योगी वर्सेस बर्क चल रहा है। सांसद के पिता ने बिजली चोरी के खिलाफ हो रहे एक्शन पर सवाल उठाते हुए सीधे सीएम योगी पर आरोप लगा दिया। एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये जो है, मतलब ये है योगी जी के प्रेशर में है, और योगी जी जो है समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं या विधायक हैं उन्हें बदनाम करना, गंदा करना चाहती है। सांसद के पिता बिजली चोरी के मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए सियासी बदला बता रहे हैं, तो अब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने इस एक्शन को गरीबों के खिलाफ बता दिया। अखिलेश को जवाब यूपी के डिप्टी सीएम ने दिया। उन्होंने कहा कि सांसद रहते बिजली चोरी करना शर्मनाक है। ये बीजेपी का मॉडल है, किसी के घर में छापा मार करके इस तरह का काम करते हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में
सबसे ज्यादा बिजली को लेकर के गरीबों को परेशान किया जा रहा है। बिजली को लेकर के एफआईआर दर्ज है। एक सांसद रहते हुए और बिजली चोरी जैसी मतलब हरकत होना यह शर्मनाक है। संभल में जब बुलडोजर चला तो सांसद जियाउर रहमान बर्क ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने का समय मांगा। सूत्रों के मुताबिक वो संभल के हालात, कानून व्यवस्था, प्रशासनिक और पुलिस की कार्रवाई को लेकर अपनी बातें कहना चाहते हैं। सांसद बर्क ने खुद आज सोशल मीडिया पर अपना पक्ष रखा। बर्क ने दावा किया कि 24 तारीख को संभल में जो कुछ भी नाइंसाफी हुई है, यह सब जो भी हो रहा है उससे ध्यान हटाने के लिए किया जा रहा है। मैं अपने लोगों की आवाज हमेशा उठाता रहूंगा, उनके साथ खड़ा रहूंगा। संभल में योगी फोर्स का बुलडोजर कुछ समय से बर्क के घर के आसपास घूम रहा था, अभी सीढ़ियों तक पहुंच गया है। क्या अगली बार बुलडोजर आगे तक भी जाएगा? राजू राज, जी मीडिया, संभल।